जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम पशु परिचर पर एक और नया वीडियो लेकर आए हैं। सबसे पहले तो कल जो रिज़ल्ट जारी हो गया है, रिज़ल्ट में सभी चयनित अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अब हम इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे कि जो रिज़ल्ट के बाद में अब जो जिला आवंटन की प्रेफरेंस भरवाई जाएगी वो कब से भरवाई जाएगी और उसकी क्या प्रोसेस रहने वाली है, और उसमें क्या हॉस्पिटल भी भरवाए जाएंगे या ओनली जिलों का नाम ही भरवाया जाएगा, इन सब पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और जो प्रोविज़नल्स हैं, जिनको प्रोविज़नल में रखा गया है, उनका क्या होगा, और जो जॉइनिंग है वो एलडीसी से पहले दी जाएगी या बाद में दी जाएगी, वेटिंग आएगी या नहीं आएगी, कितने पदों तक पर वेटिंग आ सकती है, और जो सीट होल्ड की गई है उनका अब आगे क्या होगा, उनका परिणाम कब तक आ सकता है, जो पीएच स्पोर्ट्स पर्सन्स और जो होल्ड सीट है उनका, इन सब पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हनुमान किसान जी हैं, उन्होंने बताया है कि जो रिजल्ट है जो चयनितों का पशु परिचर का जो जिला आवंटन यानी जिला चयन प्रेफरेंस जो है वो सोमवार यानी 11 अगस्त से शुरू होंगे। यानी कि 11 अगस्त से सोमवार से जो जिला आवंटन की प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी, प्रेफरेंस भरवाई जाएगी, ये इन्होंने बताया है। इसके बाद में इन्होंने बताया है कि जो पशु परिचर में पद हैं वो ख़राब नहीं हो, इनको बचाने के लिए वेटिंग लिस्ट जारी करने के लिए इन्होंने कहा है कि पद ख़राब नहीं हो, अधिकतम लोगों का भला हो, इसके लिए पशु परिचर चयनितों को अब नियुक्ति एलडीसी परिणाम जारी होने के बाद मिलेगी। यानी कि नियुक्ति तो पशु परिचर को पहले मिल सकती है, लेकिन जो एलडीसी का परिणाम आ जाएगा उसके बाद में नियुक्ति दी जाएगी, जिससे जिन साथियों का एलडीसी और पशु परिचर दोनों में चयन हो रहा है वो सिर्फ एलडीसी में ही नियुक्ति ले सकें। इससे पशु परिचर में कुछ अंक से वंचित रहने वाले साथी को अवसर मिल सकेगा और एलडीसी परिणाम जल्दी जारी करने का भी जारी करवाने का कोशिश रहेगी। ये इन सब के लिए वो वार्ता करेंगे। पशु परिचर नियुक्ति जो डेट है 20 अगस्त पहले बताई थी उन्होंने, अब 20 अगस्त तक नहीं हो पाएगी, उसकी नियुक्ति एलडीसी के बाद में करवाने की कोशिश की जा रही है। तो ये वाली न्यूज़ जो निकल के आई है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि जो एलडीसी का परिणाम है ना, वो एलडीसी का परिणाम 13 और 14 अगस्त को जारी हो जाएगा। इन्होंने बताया कि 15 अगस्त से पहले पहले एलडीसी का 13-14 अगस्त को परिणाम जारी करवाया जाएगा और उसके बाद में जिला आवंटन भरवाए जाएंगे और उसके बाद में नियुक्ति दी जाएगी। अब इससे पहले ये है कि जैसे पशु परिचर का रिजल्ट जारी हो गया है, अब रिजल्ट जारी होने के बाद में अब 11 अगस्त से इनमें ज़िला प्रेफरेंस भरवाया जाएगा। अब ज़िला प्रेफरेंस में क्या होगा दोस्तों, ज़िलों का नाम भरवाया जाएगा और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है उससे विंडो ओपन की जाएगी और उसमें ज़िलों की प्रेफरेंस भरवाई जाएगी 1, 2, 3, और ज़्यादातर संभावना ये बताई जा रही है कि सभी को होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग दी जाएगी। अब होम डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले ज़िले भरवाए जाएंगे, ज़िला मिलने के बाद में हॉस्पिटल अभी तो भरवाए नहीं जाएंगे, उसके बाद में जो ज़िला स्तर पर है वहाँ पर हॉस्पिटल की भी हो सकता है प्रायोरिटी मांग ली जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि हॉस्पिटल के नाम भरवाएंगे। अभी तो केवल ज़िलों के नाम भरवाए जाएंगे, बाकी फिर ज़िला स्तर पर अलग अलग वहाँ पे जो एक जगह एक ज़िले के एक जगह हो जाएंगे, उनमें से अलग अलग विधानसभा वाइज अलग अलग कर दिए जाएंगे, या फिर तहसील वाइज जो भी हैं उस एरिया वाइज दे दिए जाएंगे, या फिर खुद के ज़िले में मिल जाती है तो वो भी काफ़ी होती है। उसके बाद में दोस्तों बात आती है कि जो वेटिंग कितने पदों पर आएगी, वेटिंग आएगी या नहीं आएगी। सबसे पहली बात तो ये है, तो सबसे पहली बात यह है कि दोस्तों वेटिंग आएगी, लेकिन कब आएगी, जब आएगी जब अगर एलडीसी का परिणाम जल्दी जारी हो जाता है और उनको पशु परिचर से पहले नियुक्ति दी जाती है, तो जो सीटें खाली बच जाएगी एलडीसी और पशु परिचर में जो कॉमन सीटें हैं, तो उन सीटों पर वेटिंग लिस्ट आ सकती है। वेटिंग लिस्ट में जो कॉमन सीट है वो कितनी है दोस्तों, बताने में ये आ रहा है कि 800 से 1000 सीटें, यानी लगभग 1000 सीटें हैं जो दोनों में एलडीसी और पशु परिचर में कॉमन है। यानी कि लगभग एलडीसी को पहले ज्वाइनिंग देने से 1000 सीटें पशु परिचर की खाली रह सकती है और उन पे वेटिंग आ जाएगी। तो इस प्रकार से लगभग 1000 सीट तो वो हो जाएगी, और होल्ड वाली सीट है 655 सीट जो होल्ड की गई हैं,
यानी कि कुल मिलाकर 1600 सीटों के लगभग परिणाम और देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जो उसके अंदर 655 में तो पीएच वाले और जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं और बाकी कुछ सीटें और भी होल्ड की गई है प्रोविज़नल वाली वो, तो उन सब के मिला करके पद हो जाएंगे 1600-1700, यानी कि अभी तो 1600-1700 पदों को लोगों को और ज्वाइनिंग मिलेगी इनके अलावा भी। तो दोस्तों अब जो होल्ड सीट है उनका भी कब तक आएगा परिणाम और प्रोविज़नल का क्या होगा। देखो दोस्तों अब जो प्रोविज़नल्स में जिनको रखा गया है उनकी लिस्ट जारी की जाएगी। उनकी लिस्ट जारी करने के बाद में जो भी जिनको भी प्रोविज़नल में रखा गया है उसमें उनकी लिस्ट, उस लिस्ट में उनके नाम के सामने उसका कारण बता दिया जाता है कि उनको प्रोविज़नल में क्यों रखा गया है। अगर वही उसके सामने लिखा होता है कि इनके जैसे कि फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं है, 10वीं की मार्कशीट नहीं है, जाति प्रमाण पत्र नहीं है, जाति प्रमाण पत्र पुराना है, या शपथ पत्र नहीं है, या डिवोर्स सर्टिफिकेट में कमी है, या फिर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर कोई जो भी डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी रहती है, कुछ भी इश्यू रहता है, तो उस इश्यू के बारे में मेंशन कर दिया जाता है। उनको बता दिया जाता है कि इस डेट तक आप ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल करवा दोगे या जो कमी है वो कंप्लीट कर दोगे तो आपका फाइनल जो फिर बाद में रिजल्ट बनेगा उसमें नाम आ जाएगा, अन्यथा आपका रिजल्ट निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये तो रहती है प्रोविज़नल वालों की प्रोसेस। तो दोस्तों जैसे ही प्रोविज़नल की लिस्ट आए उसमें नाम चेक कर लेना है। जिस किसी का भी नाम आए तो उनको जो भी इश्यू रहता है उस इश्यू को सॉल्व करें और उनको सबमिट करें ताकि परिणाम जारी हो सके। और उसके बाद में जैसे ये प्रोविज़नल का जारी हो जाएगा फिर आती है ज्वाइनिंग के बाद में, जैसे कि प्रोविज़नल के बाद में जो है होल्ड वाली सीट है। अब होल्ड सीट में पीएच है, स्पोर्ट्स पर्सन है और कुछ सीटें और भी हैं। तो उन सीटों का परिणाम दोस्तों अभी जो पीएच कैंडिडेट्स हैं उनका और स्पोर्ट्स पर्सन है उनका जो जल्दी से करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि जो उनको लंबी डेट दी गई थी उनको नज़दीक में दिया जा रहा है और अगस्त में उनका कार्य कंप्लीट करके उनको सितंबर में रिजल्ट निकालने की प्रोसेस है और ज्वाइनिंग सितंबर तक दी जाने की संभावना है। ये जो होल्ड सीट है उन पर यह कार्य किया जा रहा है। अब बात यह आती है कि जैसे ही सबसे मेन बात तो ये है कि ज्वाइनिंग है वो पहले एलडीसी को दी जाएगी। पहले पशु परिचर को ज्वाइनिंग दी जानी थी, 20 अगस्त तक दी जाने की बात चल रही थी, लेकिन अब जो कि कॉमन वाला इश्यू है ताकि वेटिंग आ सके और लगभग 1000 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिल सके, इसलिए एलडीसी को पहले ज्वाइनिंग दी जाएगी और पशु परिचर को बाद में दी जाएगी। ये कोशिश की जा रही है। अभी आलोक राज जी हैं उन्होंने भी यही बताया है कि हम कोशिश करेंगे कि पहले एलडीसी का परिणाम जारी हो जाए और फिर उसके बाद में जो दोनों का परिणाम देख लेंगे, तो जिसका एलडीसी में आ रहा होगा वो एलडीसी में ज्वाइन कर लेगा और जिसका पशु परिचर में हो रहा है वो पशु परिचर में कर लेगा और जो कॉमन है वो एलडीसी में कर लेगा। तो इस प्रकार से पशु परिचर की सीट खाली बच जाएगी और जिससे वेटिंग लिस्ट आ सकेगी और 1000 और कैंडिडेट को नियुक्ति मिल सकेगी, उनका फ़ायदा मिल सकेगा। तो ये एक अच्छी बात है। अब बाकी दोस्तों जो भी कोई अपडेट होगी आपको वीडियो के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस लिंक पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अपडेट्स पाने के लिए आप वीडियो को भी लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। और अब सभी बातें हो गई है। जो ये अपडेट्स आनी थी ये भी हमने आपको बता दी है। फिक्स डेट जो एलडीसी वाले परिणाम की फिक्स डेट है वो भी हम आपको इसमें बता देते हैं कि जो एलडीसी वाला ये जो परिणाम है 13 और 14 अगस्त को डेट दी गई है और 13-14 अगस्त तक आ सकती है। एलडीसी का जो डीवी का जो डेटा है वो रक्षाबंधन तक यानी कि 9 अगस्त तक बोर्ड को भेज दिया जाएगा। अब 9 अगस्त तक भेज दिया जाता है तो आप सभी को पता है कि जो आलोक राज जी है उन्होंने पहले बताया था कि 7 से लेकर 15 दिन के अंदर उनके पास में डेटा आने के बाद में 7 से 15 दिन में वो रिजल्ट बना देते हैं, यानी कि लगभग 7 दिन में यानी कि 15 अगस्त तक रिजल्ट बनने की संभावना तो बनी हुई है। तो जैसे ही एलडीसी वालों का भी रिजल्ट जारी होगा तो आपको चैनल के माध्यम से अपडेट दे दी जाएगी। और जो वेटिंग लिस्ट है उससे संबंधित प्रोविज़नल लिस्ट है वो जब भी आएगी तो आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दी जाएगी। और बाकी जो सोमवार से जिला आवंटन की जो प्रोसेस शुरू होगी उस प्रोसेस के बारे में भी आपको अलग से समझा दिया जाएगा कि कैसे क्या क्या भरना है। जैसे ही ये चालू हो जाएगी उसके लिए आपको वीडियो बना करके समझा देंगे और जो भी आगे अपडेट रहेगी उससे आपको अवगत करवा दिया जाएगा। दोस्तों
आपका सपोर्ट के लिए थैंक यू, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहिए, सहयोग करते रहिए, ताकि आपको भी मदद मिल सके और हमारे को भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए नए नए वीडियो, नई नई अपडेट्स जो भी आती है वो ला सकें। थैंक यू दोस्तों।